अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको एक दफ़ा फिर मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। व्यूअर्स, हम जो है इलेक्शन ऑफिसर का जो पेपर हुआ था उसका पार्ट 1 मैंने करवा दिया था। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। हमारे पास मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ जो है वो मिसिंग है और कुछ जो है वो ब्लर है। तो जो जो हमारे पास हैं उनके आंसर्स जो हैं वो मैंने देख लिए हैं, उनको मैंने चेक कर लिया है, तो लिहाजा मैं उनको करवा देती हूँ और जो रह जाएंगे उनको फिर मैं बाद में फाइंड आउट करके तो आपको करवा दूंगी। तो चलते हैं 55 नंबर की तरफ। द रिटर्निंग ऑफिसर शैल नॉट एक्सेप्ट अ नॉमिनेशन पेपर अनलेस इलेक्शन टू अ सीट इन द नेशनल असेंबली। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 30,000 बी। इसके बाद 56 है कि द कमीशन मे फॉर रीजंस विच इट कंसिडर्स सफिशेंट। इसमें जो है वो आधा द पेपर है, इसमें कुछ मिसिंग है। इलेक्शन टू द सेनेट बाय मेकिंग नेसेसरी अमेंडमेंट इन द, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 107। ठीक है, बी। इसके बाद नेक्स्ट है कि द कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड आगे पता नहीं क्या है, शेल बी सच दैट ईच प्रोविंस फॉर्म वन constituency with to that province in article dash of the constitution। तो ये हमारे पास आर्टिकल है सी। ठीक है, 106 आर्टिकल में ये गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि सेक्शन डैश ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 डील विद मॉनिटरिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी 234। नेक्स्ट हमारे पास है 59, द इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ अ कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट शैल नॉट। आगे है ये जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 1,500,000। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 59 हो चुका है, 60 की तरफ चलते हैं। 60 हमारे पास है कि डैश शैल, ये अप्रूव्ड इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, ये भी कुछ मिसिंग है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, नेक्स्ट है कि फॉर द ट्रायल ऑफ इलेक्शन पिटीशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर लॉज शैल बी फॉलोड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द फाइनल डिसीजन ऑफ द इलेक्शन ट्राइब्यूनल चैलेंजिंग इलेक्शन ऑफ द असेंबली और सेनेट में विद इन, आगे मिसिंग है अपील टू द। ठीक है, तो ये है एपेक्स कोर्ट। ठीक है, आप देख लें कि ये है इसमें या नन ऑफ दीज, इन दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो ये थोड़ी सी क्लियर कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 63। 63 में है कि ईच मेंबर ऑफ असेंबली शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बिफोर डैश ईच ईयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कमिश्नर 31 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट है कि द कमीशन में एक्सरसाइज कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर्स अंडर। इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इसमें ये कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है। ठीक है, सही ऑप्शन गिवन नहीं है, तो लिहाजा डी इसका ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है कि द रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस of the return candidate submitted to the returning officer on। तो ये होगा फॉर्म डी। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो है आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये चूँकि आगे मिसिंग है, इसकी कोई समझ नहीं आ रही थी, तो लिहाजा ये जब मुझे मिलेगा तो इसको मैं देख लूँगी, लिहाजा मैं इसका आंसर नहीं ढूंढ सकी। ठीक है, नेक्स्ट है कि 67, द टर्म टू होल्ड ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ईयर्स रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास इसका आंसर है 5
years। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट 68 में है, 67 तक तो मैंने करवा दिया। 68 में है कि फंडामेंटल राइट्स हैव डैश वैल्यू देन, ये हमारे पास होगा इसका करेक्ट ऑप्शन बी। 69 है कि आर्टिकल 10A राइट ऑफ फेयर ट्रायल वाज इंसर्टेड थ्रू नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन 18 है जो कि मेंशन नहीं है, तो लिहाजा ये डी इसका यहाँ पर ठीक ऑप्शन बनेगा। 70 है कि एनी एग्रीव पर्सन मे विद इन 30 days ऑफ द, आगे मिसिंग है ऑफेंसेस मेंशन्ड इन चैप्टर 10 फाइल एंड अपील, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश पार्ट शुरू होता है, तो चलते हैं अपने इंग्लिश पोर्शन की तरफ। इसमें हमारे पास ये 71 था कर्ब। ठीक है, तो इसका हमने देखना है सिनोनिम, सेम मीनिंग वाला हमने देखना है। तो कर्ब मीन उर्दू में है रोकना, तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मेरे पास होगा बी, रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ। 72 में है इरेटिक। इरेटिक का मतलब है, सेम मीनिंग देखना है, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, अल्टरनेटिव मीनिंग या सिनोनिम। फिर है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब है जेलस, बनता तो नहीं है जेलस, लेकिन चूंकि ये तीन तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं, तो लिहाजा फिर यही इसका आंसर बनेगा। ठीक है, और 74 है एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब है स्किलफुल। ठीक है, जिस बंदे में कोई ना कोई हुनर हो। ठीक है, नेक्स्ट में भी इन्होंने कहा है कि ये अंडरलाइन वाले कुछ वर्ड्स दिए हैं, अब इनका ऊपर जो है 4 अल्टरनेटिव्स, इसका मतलब है कि ये भी सिनोनिम ही देखना है। अगर फॉर एग्जांपल इसका ऑपोजिट इन्होंने कहा है तो फिर तो इसमें ऑपोजिट इसका एडमायरिंग बनता है, लेकिन अगर इसका सेम मीनिंग इन्होंने कहा है तो फिर हम सेम मीनिंग में जाएंगे डी की तरफ। ये है डिसडेनफुल, फिर इसका सिनोनिम जो है सेम मीनिंग डी बनेगा, और अगर ऑपोजिट है तो वो फिर एडमायरिंग बनेगा। 76 मेरे पास है कि आई हैव अ बोन टू पिक विद यू इन दिस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि आई हैव अ ग्रीवेंस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है ए। अब नेक्स्ट है कि हिज थिन स्टैचूर वॉज मेड ऑल द, ये मेलांकली है, अंडरलाइन वर्ड, तो इसका मतलब है सोरो, माउंटफुल। अगला है 78। यहाँ पर गिवन नहीं है। द एनुअल मीटिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस आर, अब ये नहीं पता लग रहा कि इसमें अंडरलाइन वर्ड कौन सा है। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट मेरे पास है कि जॉगिंग इज कंसिडर्ड एज एंटीडोट टू, लेकिन ये चूंकि वर्ड दिया हुआ है कि इसका मतलब बताना है, तो लिहाजा इसका है रेमेडी। ठीक है, 79 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है 80, इसमें नहीं है, 80 नंबर वो मिसिंग है, तो लिहाजा 81 हमारे पास है कि हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक आर द नंबर 1 काजेज ऑफ डेथ, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्लोबली। नेक्स्ट है कि 100 रुपी डैश ऑल ही वांट्स, 100 रुपीज इज। नेक्स्ट है कि इन यूरोप राइट विंग पार्टीज आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर अटेम्प्ट टू डैश
देयर आर टू मैनी फॉरेनर्स इन द कंट्री। तो 83 में इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हम लगता है वो है स्केयर्ड। अब पता नहीं, इसको आप थोड़ा सा खुद भी चेक कर लें क्या यही आंसर बनता है। नेक्स्ट है कि आई फिनिश माई वर्क बिफोर सनसेट, चेंज द वर्ब इन द ब्रैकेट इनटू। अब यहाँ पर अगर इन्होंने फ्यूचर कंटिन्यूस दिया है, अगर कहा है कि कोई फ्यूचर कंटिन्यूस में कन्वर्ट करें तो फिर तो विल बी फिनिशिंग बनेगा, और अगर कहा है कि फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करें तो फिर बनेगा शैल हैव फिनिश्ड। ठीक है, तो ये फिर आप देख लें, लग रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट दिया होगा तो फिर इसका आंसर ए बनेगा, लेकिन जो आगे होगा उसके मुताबिक फिर इसका आंसर बनेगा। ठीक है, 85 में है कि माई डॉग वेंट एट, करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है कि ही क्लंग टू इट एज दो एज हिज लाइफ डिपेंड ऑन इट। इसका तो बिल्कुल नहीं पता लग रहा कि इसका क्या किस में कन्वर्ट करना है। 87 का भी नहीं पता लग रहा, तो चलते हैं आगे। कोशिश करूंगी कि ये मुझे कहीं से मिल जाए तो फिर मैं आपको ये करवा दूंगी। ठीक है, अब आगे जो है वो मिसिंग है, तो लिहाजा अब ये 91 की तरफ चलते हैं। 91 में है कि दे कुड सी द लेबरर्स पॉइंटिंग डैश द हिल्स। तो 91 में इसका करेक्ट ऑप्शन है एट। नेक्स्ट है 92 में कि कॉफ़ी ग्रोज एज अ ग्रीन लीव ट्री और बुश विद, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट है कि सिंस ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश ही वुड नॉट एक्सपेक्ट हिम। वो कह रहे हैं कि वो इंग्लिश टीचर है, सिंस हता कि वो इंग्लिश टीचर है, वी वुड नॉट एक्सपेक्ट, तो हम उससे ग्रामेटिकल मिस्टेक की तवक्को नहीं रखेंगे कि उससे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, तो लिहाजा उसके लिए वर्ड यूज होता है सोलिसिज्म। नेक्स्ट है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द सेंचुरी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। इसके बाद 94 है आफ्टर द 7 years डैश ओवर ही हैड सेड ऑल दैट, आगे मिसिंग है एंड ही डिटरमाइंड टू रिटर्न टू हिज ओन कासल, तो इसमें आएगा करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, 8 साल यहाँ पर रहने के बाद। तो व्यूअर्स यही मेरे पास मौजूद थे, तो अगर मुझे जो मिसिंग है वो अगर मुझे मिल गए तो फिर मैं इसको करवा दूंगी। ठीक है, तो मिलेंगे अपनी एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।